गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्रश्न 6 है और प्रश्न 6 यहाँ पे है। ये प्रश्न 6 जो है ये प्रश्न 6 है और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। एमपी बोर्ड में 2023 में ये प्रश्न आया था। प्रश्न को पढ़ते हैं हम। प्रश्न 6, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या है? एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो होता है उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार का होता है और इसकी वायु में जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और जल में जो इसकी फोकस दूरी है वो हमको ज्ञात करनी है। उन्होंने हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि कांच का बना हुआ होता है लेंस, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी उन्होंने हमें 1.5 है ये दिया हुआ है। हल दी हुई चीज़ों को हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एफ ए मीन्स जो फोकस दूरी है एयर में वो 20 सेंटीमीटर है और ये भी हमें दिया हुआ है कि एयर के सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक जो है 1.33 और इसके बाद में ये हमें दिया गया है कि ये देखिए ये हमें दिया गया है कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक जो है वो है 1.5 जो कि यहाँ पे दिया है एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। और हमें जो ज्ञात करना है जब हम लेंस को पानी में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या रह जाएगी या क्या हो जाएगी। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला। वाटर में FW लिखा है, मतलब वाटर में फोकस दूरी बटे एयर में फोकस दूरी, ये वाला क्या ये वाटर में फोकस दूरी बटे एयर में फोकस दूरी बराबर, ये इसको पढ़ेंगे एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक -1 बटे एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे में एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक -1। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं। आगे फॉर्मूले में हम मान रखते हैं। हमें जो एयर है, हमें जो एयर दी गई है, एयर में फोकस दूरी ये देखिए, हमें एयर में फोकस दूरी ये वाली दी गई है। एयर में फोकस दूरी ये है 20 सेंटीमीटर। उसको हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे रख दी और उसके बाद में हमें डब्ल्यू में मतलब वाटर में फोकस दूरी तो हमें निकालनी है, तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम बराबर के इधर आ जाते हैं। बराबर के ये इस साइड आ गए हम और इसमें एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। वायु में कांच का अपवर्तनांक, वायु में कांच का अपवर्तनांक हमें 1.5 दिया हुआ है। ये देखिए ये 1.5, ये 1.5 को मैं कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने 1.5। ये 1 था तो हमने 1 को वैसे ही लिख दिया, वहाँ पे माइनस भी था, -1 हो गया। फिर उसके आगे ये एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक वही ये वाला ही हम ये नीचे रख देते हैं 1.5। फिर हमें एयर के सापेक्ष ग्लास का एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ये वाला एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि 1.33 था, ये हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, माइनस लगा हुआ था तो हमने माइनस लगा दिया, 1 लिखा हुआ था तो हमने 1 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने ये मान को यहाँ पे रख दिए हैं। ये देखिए हमें जो मान दिए हुए थे हमने इस फॉर्मूले में ये यहाँ पे रख दिए हैं। इसके बाद में फिर इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो हम देखते हैं, देखिए यदि हम आधा लिखते हैं तो आधे को हम 1/2 लिख सकते हैं, आधे को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, और जब हम 1.5 लिखते हैं तो 1.5 को हम 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं हम अभी, ये वाले को 1.5 जो है यहाँ पे 1.5 है, उसमें से आधा एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये आधा बच गया, और आधा जो होता है 0.5 होता है। सीधा सा सॉल्व है, समझने पे ये इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आधे में से एक गया तो आधा, आधे में 1.5 में से एक गया तो आधा बच गया, ठीक है। इसके बाद में नीचे हमें ये भिन्नों का जोड़ है, ये जो है ये भिन्नों का घटाना है, यहाँ पे हमें भिन्नों को घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1.33 है, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, ये वाले की। यदि हम इसको ये भिन्न हो गई 1.5 बटे में 1.33 जो है ये भिन्न हो गई है, और इसमें से हमें 1 को घटाना है। तो इसके लिए हमें जो नीचे जो हर है उनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1.33 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 1.33 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसको हम इस प्रकार से सीधे लिख देते हैं 1.33, ये हमने लिखा। अब 1.33 का यदि हम 1.33 में भाग देते हैं तो एक बार कटे और एक का गुणा हम ऊपर करेंगे तो 1.5 ही आएगा इसका मान, और 1.3 का गुणा हम सीधा -1 में कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसके बाद में हम 1.5 में से 1.33 को घटा देते हैं। तो 1.33 ये इस प्रकार, इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा लिख लेंगे 1.5 और माइनस में इसको हम माइनस में 1.33, ये हमने इसको घटाया, और जब हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो इसको घटाने के लिए 0 में से 3 जाएगा, मतलब 5 में से एक इधर करना पड़ेगा हमें, तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। यहाँ पे 4 थे, 4 में से 3 गए तो यहाँ पे जो है 1 बच गया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। और यही मान हम कहाँ पे लिखते हैं, ये वाला मान हम ये देखिए, ये लिखा हमने यहाँ पे, ये वाला मान कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। और ये जो है ये वाला जो मान है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बटे के बटे में है तो ये पलट के और यहाँ पे आ गया, ये ऊपर, ये इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। इसके बाद में इन दोनों का, ये जो आधा था इसके साथ में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो हम इन दोनों का यहाँ पे गुणा करते हैं, और बटे में क्या है 0.17 जो कि यहाँ पे था, ठीक है। इसका हम गुणा करते हैं, और ये जो बराबर के इधर था, जो बटे में थे 20, तो वो बराबर के इस साइड जब आए, बराबर के इस साइड आए तो ये गुणा में आ गए यहाँ पे 20। चलो हम इनका क्या है गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो इन दोनों का गुणा करने के लिए आपको, इन दोनों का गुणा करने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा 0.5 और 1.33 ये लिखेंगे हम 0.5 और 1.33। तो
5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 और 1 16 के 6, 5 एकम 5, 5 और 1 6। ये इस प्रकार से हो गए हैं, 665 बन रहे हैं। और 3 अंकों के बाद में हमें दशमलव लगाना है। एक ये देखिए, ये 1 2 और ये 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। तो दशमलव अभी यहाँ होगा, तो 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जब हम गुणा करते हैं तो ये इस प्रकार से जो मान है वो क्या हो जाएगा 0.665। और बटे में जो है वो है ये वाला, बटे में क्या है 0.177। ये बटे में है, ये वाला बटे में है 0.17, ये बटे में है। तो हम इसमें क्या करते हैं 100 का गुणा कर लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने 100 का गुणा ऊपर भी कर दिया और इसमें 100 का गुणा मैंने नीचे भी कर दिया। तो दशमलव जो है वो 66.5 हो गया ये, और नीचे जो हो गया 17 हो गया। तो 17 से मैं 66 को काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा ये 17 दून 34, 17 51, 17 तिया 51 आएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर कितने बच गए हैं, अच्छा ये कटा हुआ हमें मिल गया है, ये 9 मतलब ये यहाँ पे ये 17 से जब हम काटते हैं 66 को तो ये बचेगा 17 17 34 17 तिया 51, 51 और फिर 66 में 9 6 15, 15 बच गए। 15 में यदि एक जीरो लग जाएगा तो ये 9 बार जाएगा, तो ये 3.91 ये सही आ रहा है। ये इसका आंसर आ जाएगा जब हम काटेंगे तो। और ये जो 20 था, ये 20 यहाँ पे आ गया, ये उतार के हमने यहाँ पे ले आए। और फिर उसके बाद में 3.91 का यदि हम 20 में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा 78.2 आ जाएगा। ये देखिए ये क्या आ जाएगा 78.2 आ जाएगा। यदि नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए। इसमें 2 का गुणा हम 3.91 में करते हैं। तो अभी 2 जीरो को छोड़ दीजिए और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 के 8 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 78। और ये जो दशमलव है वो हमें, अच्छा 1 जीरो हमने जीरो को छोड़ दिया था तो 1 जीरो लगाएंगे। अब 2 अंक के बाद में जीरो लगेगी तो दशमलव भी यहाँ पे है तो वो 1 2 यहाँ पे लग जाएगी, तो 78.2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया है। तो जब ग्लास को उत्तल लेंस को हम पानी में ले जाएंगे तो इसकी फोकस दूरी जो है 78.2 हो जाएगी, क्योंकि इधर क्या चल रहा था फॉर्मूले में, ये फोकस दूरी थी। ठीक है, थैंक यू।